Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we are going to continue our chapter number 9, that is safe handling and storage of water. Students, yesterday we have discussed about potable water. Potable water means वो water that is clean and fit for drinking. जो साफ होता है और पीने लायक होता है, that is known as potable water. We also discussed that drinking unclean water can cause diseases like jaundice, diarrhea, dysentery and cholera. कि अगर हम साफ़ पानी नहीं पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, तो उससे ये बीमारियां हो जाती हैं, जॉन्डिस, डायरिया, डायसेंट्री एंड कोलेरा. सो स्टूडेंट्स, वी देयरफॉर नीड टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट. इसलिए हमें वाटर को ड्रिंक करने से पहले उसको प्योरीफाई करना चाहिए. क्लियर? सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, कि वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट मेथड इज बॉइलिंग. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्योरीफाइंग वाटर इज बॉइलिंग. बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर. सबसे बेस्ट मेथड जो है वाटर को प्योरीफाई करने का, जो कॉमनली हम डेली अपने घर में यूज़ करते हैं, डैट इज़ द बॉइलिंग. अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर में प्रेजेंट जितने जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा वाटर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है पीने के लिए. ओके, ठीक बन जाता है. हम कह सकते हैं कि हम उस वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं और उससे कोई बीमारियां नहीं होंगी. Okay, now next is filtration. Filtration, we can filter water through a clean thin cloth. पहले के टाइम में स्टूडेंट्स क्या किया जाता था, वाटर को क्लीन करने के लिए कॉटन का एक थिन साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा लिया जाता था और उसके ऊपर हम वाटर को ऐसे डालते थे तो नीचे वाटर छन कर एक बाउल में या ग्लास में वाटर इकट्ठा हो जाता था और जितने भी जर्म्स, जो डर्ट वगैरह, धूल मिट्टी होती थी, वो इस क्लॉथ के ऊपर रह जाती थी. ओके, तो पहले के टाइम में हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते थे. फिल्ट्रेशन के लिए कॉटन का क्लॉथ यूज़ करते थे, थिन क्लॉथ यूज़, और क्लॉथ हमारा कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए. और इससे जब वाटर छन कर नीचे जो जाता था वो हमारा वाटर ड्रिंक करने के लायक बन जाता था. तो ऐसे फिल्ट्रेशन किया जाता था. एंड नाउ we can also use a traditional filter containing sand and gravel. और आज के टाइम में कुछ जगह पर एक ट्रेडिशनल फ़िल्टर भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें सैंड और ग्रेवाल को यूज़ किया जाता है. ओके, देखिए जैसे इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ कंटेनर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल फ़िल्टर. ओके, ट्रेडिशनल फ़िल्टर और उसके अंदर क्या है, ये रॉ वाटर, ओके, सैंड, कोर्स सैंड, ग्रेवल, ये जो होते हैं सैंड पार्टिकल्स, जो रेत होता है, फिर थोड़ा मोटा रेत जिसे हम कहते हैं, जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, ग्रेवाल पत्थर होते हैं छोटे छोटे. तो इन सब की एक किसी कंटेनर के अंदर ना ऐसे हम डाल देते हैं. पहले स्टार्टिंग में उसमें हमने ग्रेवाल मीन्स कंकड़ पत्थर डाल दिए, फिर मोटी रेत डाल दी. मोटी रेत मीन्स रेत और उसके अंदर छोटे छोटे बारीक पत्थर, फिर रेत डाल दी. इसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर नहीं है, वो सिर्फ छनी हुई रेत है और उसके ऊपर हमने पानी डाल दिया. ओके, और नीचे जो कंटेनर है उसमें हमने होल किया हुआ है और उस होल में से वाटर जो है हमारा निकलता रहता है और उस निकलते हुए वाटर को हम एक कंटेनर के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं. ठीक है, ऊपर से हम वाटर डालते हैं तो ये जो वाटर है तो ये छन कर पहले सैंड में से छनता है, फिर कोर्स पार्टिकल सैंड में से, ग्रेवाल कंकड़ पत्थर में से छन कर लास्ट में जो फ्रेश वाटर होता है, क्लीन वाटर होता है, वो एक कंटेनर के अंदर इकट्ठा होता जाता है. मीन्स जितनी डर्ट डस्ट होती है, जो भी कुछ वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती है, वो सारी छन जाती है, ऊपर रह जाती है और नीचे कंटेनर में क्लीन वाटर आ जाता है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ अ ट्रेडिशनल फ़िल्टर. ये देखिए
हाउ टू मेक ए सिंपल वाटर फिल्टर एट योर होम। आप भी अपने घर पे ऐसे ट्रेडिशनल फिल्टर बना सकते हो। ओके, फॉर दिस यू हैव टू टेक अ बॉटल। एक बॉटल ली हुई है, सिंपल वाटर बॉटल जो हमारी, जिसमें पानी नहीं होता। ओके, ख़त्म हो जाता है पानी तो हम उसके बाद उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्लियर? तो उसका यूज़ करके हम ऐसे बना सकते हैं ट्रेडिशनल फिल्टर। इसमें इसको ऊपर से कट कर देते हैं। ओके, यह साइड है बॉटल की और इसको ऊपर से क्या किया हुआ है, कट कर दिया। ओके, इसके बाद इसमें क्या किया, इन द सेम वे पुट सम सैंड, थोड़ा सा सैंड डाल दिया इसके अंदर और चारकोल डाल दिया। क्लियर? और कंकड़ पत्थर डाल दिए। ओके, और नीचे इसमें क्या किया हुआ है, होल कर दिया। क्लियर? होल करने के बाद एक कंटेनर हम नीचे रख देते हैं, जैसे गिलास या बाउल हमने रख दिया। जब हम ऊपर से एक वाटर डालते हैं तो वो जो वाटर होता है वो पहले सैंड में से छन जाएगा, कंकड़ पत्थर में से छनेगा, और लास्ट में जब वो छनेगा तो हमारे वाटर में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी ऊपर चली जाती हैं, और लास्ट में सिर्फ प्योर वाटर ही, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, वो छन कर ही नीचे आता है लास्ट में। Okay, so this is a traditional filter using water bottle. Clear students? Now filtration removes dust. filtration से सिर्फ डस्ट रिमूव होती है, मीन्स जितनी धूल मिट्टी है वाटर के अंदर वो तो रिमूव हम कर सकते हैं, बट अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, जो अदर सस्पेंडेड डस्ट, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, धूल मिट्टी जो होती है वाटर के अंदर प्रेजेंट, वो हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। बट जो जर्म्स होते हैं, ओके, जो जर्म्स हमारे वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो तो छन नहीं सकते। ओके, तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है? वाटर को हमने फिल्टर तो कर लिया, धूल मिट्टी तो निकल गई, बट उसको जर्म्स को कैसे रिमूव किया जाता है? ओके, तो फॉर रिमूविंग जर्म्स वाटर शुड बी बॉइल्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो एक मेथड तो ये है कि जब हमने वाटर को फिल्टर कर लिया हम उसको बॉयल करें। बॉयल करने के बाद वाटर में जो जर्म्स होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, एंड nowadays, many types of modern filters are available. This type of filters, RO, AquaGuard, are available at your home also. And these filters not only remove the dust and other suspended particles, but also remove germs. तो इन फिल्टर्स में डस्ट भी रिमूव हो जाती है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और साथ के साथ जर्म्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जर्म्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो इन फिल्टर्स का यूज़ घर पे किया जाता है आज के मॉडर्न टाइम में, सो दैट हम क्लीन वाटर को ड्रिंक कर सकें। एंड वाटर फिल्टर्ड बाय सच फिल्टर कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग। और इन फिल्टर से हम डायरेक्ट ग्लास में वाटर लेके डायरेक्ट उसको ड्रिंक कर सकते हैं। हमें उसे बॉयल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, फिल्टर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सारा प्रोसेस इसी के अंदर होता है और हमारा जो वाटर है वो साफ़ हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ओके, दिस इज़ द फिल्ट्रेशन मेथड। एंड द नेक्स्ट मेथड इज़ क्लोरीनेशन। Filtered water can also be purified by adding a correct small amount of chlorine in it. जो वाटर फिल्टर करते हैं, हम छानते हैं, उस वाटर को हमने कंटेनर में ले लिया और उसके बाद हम उसमें क्लोरीन भी मिला देते हैं। क्लोरीन एक केमिकल होता है। ओके, थोड़ी सी क्लोरीन जब हम वाटर में मिला देते हैं तो उससे वाटर के सारे जर्म्स मर जाते हैं। ओके, जितने भी जर्म्स हो जाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं थोड़ी सी क्लोरीन मिलाने से ही। क्लोरीन क्या होता है? केमिकल होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, और इससे फिल्टर्ड वाटर जो होता है उसके सारे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं और हमारा वाटर क्या हो जाता है, ड्रिंकिंग के लिए फिट हो जाता है। दिस इज़ अ मेथड ऑफ क्लोरीनेशन। ओके, क्लोरीनेशन नॉर्मली जब कई बार हम देखते हैं हमारा जो टैप से वाटर आता है तो कई बार ऐसा होता है टैप का वाटर अगर हम ड्रिंक करते हैं डायरेक्ट तो उसमें से स्मेल आती है, और हम नॉर्मली कहते हैं कि इसमें से दवाई की स्मेल आ रही है, किस केमिकल की स्मेल आ रही है, तो बेटा वो स्मेल क्लोरीन की होती है। तो टाइम टू टाइम इसमें टैप्स वगैरह में ये जो कंटेनर बड़े बड़े होते हैं, ये जिसमें वाटर होता है, जहाँ वाटर सप्लाई जो होती है वहाँ पर
क्लोरीन मिला दी जाती है सो दैट जितने भी उसमें जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाए और क्लीन वाटर हमारे पीने के लिए हमारे घर पे सप्लाई हो. Okay students, so this is a chlorination. So students, these are the different method for purifying the water. I hope this topic is clear to all of you, and you have to read this topic from your science book. Okay, thank you. Have a nice day.